जिंदगी को परिवर्तित कर सकती है, सब कुछ सही कर सकती है। इसलिए उस आवाज के लिए आपको लालायित होना है, भूखा और प्यासा होना है। बाइबल कहती परमेश्वर भूखे और प्यासे को तृप्त करता है। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें, अपने होठों को खोले। हालेलुया राजा। प्रभु आज मुझसे तू बात कर परमेश्वर। मेरी जिंदगी सेम न रहने पर तुम अद्भुत कर परमेश्वर। मैं तेरी बाट चाहता हूँ परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ परमेश्वर। मेरी जिंदगी में तू बात कर परमेश्वर, तू मुझसे बात कर परमेश्वर। सभी प्रेयर करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता जो भूखा और प्यासा है, तेरी खोज में है परमेश्वर, तेरे लिए जी रहा है परमेश्वर, उसकी तू सुनना परमेश्वर, उससे तू बात करना परमेश्वर। आज का एक एक वर्ड उनके लिए होने पाए जो दुखी होकर के पिता, जो अकेले हैं परमेश्वर, उनसे तू बात करना परमेश्वर। हर एक को थके हुए को शांति देने वाला परमेश्वर, तू बोल बातचीत कर और आशीष कर पिता। हर एक वचन के दौरान डिस्टर्ब करने वाली अंधकार की शक्ति आउट होने पाए परमेश्वर। मनों को एकाग्रचित करने की शक्ति दे पिता, स्थिरता दे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर तू बोल बातचीत कर, जैसे मेरे वचन को सुने तो इनके सारे बंधन टूटते जाए परमेश्वर, जल के राख होने पाए। दुनिया की कोई ताकत उनको बाधित न करने पाए, तू और ये होने पाए परमेश्वर। तू बोल और बातचीत कर। तूने बातचीत की है, आशीष किया है, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और वचन के दौरान भी यदि कोई सोता है तो उसको भी जगाना, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। बाइबल में से एक पद से पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब 40 अध्याय 1 पद। मैं जो भी आयतें पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास पेन और डायरी है तो आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में आपको वीडियो भी अवेलेबल होगा, सुन सकते हैं, लेकिन सुनना। हालेलुया। भजन सब देखेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 40 अध्याय 40 अध्याय उसकी एक आयत, कोई भी भाई बहन पढ़ेंगे। हाँ देखो मैं धीरज से, हाँ जोर से, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का भक्त कहता है मैंने प्रार्थना की, और आप भी कहते होंगे हम प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोग कहते होंगे बहुत प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर वचनकार क्या कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। आपको धीरज होना है। क्या होना है? आपको धीरज रखना है। एक दिन प्रभु ने काम नहीं किया तो नहीं, दूसरे दिन बंद कर दो, ऐसा नहीं करना। जो ये व्यक्ति एक समय सिंपल व्यक्ति था लेकिन एक समय परमेश्वर की संगति में रहा तो राजा था उस देश का। हालेलुया। परमेश्वर बहुत शून्य से खड़ा करता है और टॉप पर लेके जाता है। किसी व्यक्ति को परमेश्वर बुलाता है, चुनता है तो ऐसे ही नहीं चुनता है, उसकी इज्जत करके रख देता है। आप कहते होंगे कई बार मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, मेरी लोग नहीं सुनते, मुझे ठट्टे उड़ाते, लेकिन मैं आपको बता दूं आप परमेश्वर की संगति में हैं और धीरज धरे हुए हैं तो परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगाने वाला है। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे, क्या कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। किसकी बाट देख रहा था ये? आपको परमेश्वर की बाट जोहनी होगी। लोग आपको दुखी करते हैं, लोगों से बोलना है यस, हाँ तो हाँ, नहीं तो सोना नहीं है, ठीक है? हालेलुया। लोग आपको दुखी करते हैं,
ऐसा कौन होगा जिसको लोग दुखी नहीं करते? करते ही नहीं करते? समस्या दुखी करती है आपको, परिस्थिति दुखी करती है, आप थक जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती दाऊद भी थक चुका था। जब ये वचन बाइबल में आए हैं तो ऐसे ही सोते सोते नहीं आए, ऐसा आराम से नहीं आए। पूरी बाइबल में आप देखोगे उत्पत्ति से लगाकर प्रकाशित वाक्य तक जो लोग बहुत दुखों से गए, बहुत कष्टों से गए, उनकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने उन दुखों में, परिस्थितियों में परमेश्वर की बाट देखी। किसकी बाट देखी थी? आप दुखी हैं, टूट चुके हैं, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, आप कहते हैं क्या होगा मेरा, लेकिन आप परमेश्वर की बाट चाहते रहे। किसकी बाट जोड़नी है? सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। आप जब भजन संहिता पढ़ोगे ना तो कई बार हम अकेले हो जाते हैं। कितने लोग अकेले हो जाते हैं? जीवन में कभी अकेलापन देखा? आपने कभी नहीं देखा? कभी अकेले नहीं हुए? दुख आता है, किसी को बोल नहीं पाते, लेकिन अकेले होते दुखों में। दाऊद कहता है मैं रात को मेरा तकिया आंसुओं से भीग जाता है। दुख होगा तो नहीं होगा इसको, किसी को बोल नहीं सकता था, लेकिन वो राजा बना है तब उन सारी बातों को लिखते हैं। वो एक जगह कहता है प्रभु में पक्षी के समान हो गया। एक ऐसे पक्षी जो अकेला रहता है, उस पक्षी के समान हो गया। उसके जीवन में अकेला था, अकेलापन था, लेकिन वो कहता है मैंने धीरज से यहोवा की बाट ढूंढता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई, उसने प्रभु की ओर भरोसा किया। परमेश्वर मेरी परिस्थिति बदलेगा, आज नहीं तो कल प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। बना रहा, खड़ा रहा और अंत में वो देश का राजा बना। हालेलुया। आपको प्रभु दिखाएगा, आपको प्रभु आशीषित करेगा, लेकिन आपको धीरज धरना। क्या धरना है? बोलो मेरे साथ, मैं धीरज धरूंगा। जोर से बोलो, परमेश्वर मैं धीरज से तेरी बात चाहता रहूंगा। किसी की बात मत देखना, केवल परमेश्वर की बात देखो। दुनिया में जितने लोगों ने लोगों की बात देखी है वो हमेशा लज्जित हुए। पैसों की बात देखी है, हमेशा लज्जित हुए। दुनिया में अपने काम धंधों की बात देखी है, वो लज्जित हुए हैं, लेकिन जिसने परमेश्वर की बात देखी वो कभी लज्जित नहीं हुआ। हालेलुया। एक वचन मैं बाइबल में से पढ़ना चाहूंगा, यशायाह की किताब 26 अध्याय और 3 पद, खास कर निकाल। यशायाह की किताब 26 और उसका 3। हाँ, पढ़ाई जोर से पढ़े। छब्बीस अध्याय और उसकी 3 आयत। हाँ, जोर से पढ़े। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसका तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। क्या कहती है बाइबल? आपका धीरज किसमें? क्या धीरज करना है? आज नहीं हुआ तो क्या बोलना है? प्रभु जरूर करेगा। अभी तक नहीं हुआ, प्रभु करेगा। और जो ज्यादा लोग आपको परेशान करते हैं उनको बोलना तू देखेगा। ये प्रार्थना मत करना। एक बार हमको जो परेशान करते हैं ना, तो हम क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, क्या प्रार्थना करते हैं? खत्म कर दे प्रभु इसको। आपको कहीं परेशान करने नहीं करते, प्रभु जड़ से खत्म कर इसको, ऐसा बोलते कि क्या बोलते? ऐसा नहीं बोलना। क्या बोलना है? प्रभु जब तक ये देखे नहीं तब तक मरने ना पाए। वो मर गया तो क्या फायदा है? वो जिंदा रहे ताकि तेरी आशीष को देखे। हालेलुया। बस नजरिया बदलना है आपको। आप अपने रूम में दुखी करने वालों को ऐसी प्रार्थना करना कि प्रभु ये मरने न पाए, तो वो सोचेगा अरे ये तो मेरे लिए भली प्रार्थना कर रहा है,
पर आपके मन में क्या होगा आप जानते हो ना। आप इसलिए प्रार्थना कर रहे हो, इसने मेरे ठट्टे किए, इसने मुझे दुखी किया है, ये मेरी आशीष को देखे, इसने जीवित रहे। पर दोनों काम हो जाएंगे। वो भी जब सुनेगा तो मेरे जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा है, होगा कि नहीं होगा? वापस पढ़ेंगे। जिसका मन सबका नहीं, ठीक है। कहते हैं मेरे लिए प्रभु ने काम नहीं किया, प्रभु कैसे कर सकता है? परमेश्वर अपने वचन में बंधा हुआ है, वचन से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कोई आपको बोले दर्शन मिला, वचन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो दर्शन झूठा है। वचन के अकॉर्डिंग, वचन के अनुसार नहीं है तो आदमी भी झूठा है, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के पार नहीं जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? जिसका मन, मतलब सबका नहीं। यीशु मसीह ने कहा घर में दो लोग सबकी पिसते होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक कहा कि नहीं कहा? खेत में दो काम करते होंगे, एक परमेश्वर उठा लेगा, एक वहीं रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? यीशु मसीह पक्षपात करते नहीं करते, लेकिन वो जानता है कि ये मुझ पर भरोसा करता है और ये संसार में भरोसा करता है। हालेलुया। इसलिए वो कह रहे सबके लिए नहीं, वचन सबके लिए है, लेकिन उसके लिए लागू होता है जो विश्वास करता है और उसको फॉलो करता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। आपको उतावली करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे सब ले गया, अरे कुछ भी नहीं ले सकता है, परमेश्वर आपके साथ में। आपको बिल्कुल उतावली करने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है। और जो लोग उतावली करते हैं ना, वो बड़े नुकसान में होते हैं। बाद में देखना पूरी बाइबल में। पर जिन्होंने धीरज धरा है, परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा काम कर पाया। बाइबल कहती जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। हालेलुया। आप प्रभु में धीरज धरे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा वो। इवन क्या, जैसे फर्स्ट क्लास में पढ़ा, परमेश्वर ने मेरी ओर झुक करके प्रार्थना सुनी है ना। वो ध्यान देके बुलाएगा कि बेटा मुझे तेरी मदद करनी है, मैं तेरे घर आऊंगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा। वो आपको बुलाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने धीरज धरा। कोई भी व्यक्ति जल्दीबाजी में था, वो आशीषित नहीं हुआ। आपको धीरज धर, क्या करना है? बोलो मेरे साथ, परमेश्वर, सब बोलो, परमेश्वर मैं तुझ में धीरज धरे रहूंगा। परमेश्वर मैं तुझ में धीरजवंत रहूंगा। हालेलुया। अब्राहम के बारे में सुना आपने? कितने लोग जानते हैं अब्राहम के बारे में? बहुत कम लोग जानते हैं। डेली प्रचार कर रहे हैं अब्राहम के बारे में। अब्राहम परमेश्वर का चुना हुआ भक्त था कि नहीं था? परमेश्वर ने उसको बुलाया था। क्या बोला था? एक ऐसे देश में ले जा रहा हूँ जहाँ दूध और मधु की नदियाँ, सब कुछ छोड़ के जा। ये आपको कोई परमेश्वर बोले ये सब छोड़ दे और एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ दूध और घी की नदियाँ बहती है, तो आप क्या करोगे? छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? आपके आसपास कहीं दूध की नदी देखी आपने? देखी कहीं? मिलता तक नहीं है ना। जो थैली में आता है वो भी ओरिजिनल नहीं है। सही बात है कि नहीं? तो जब अब्राहम ने ऐसा सुना तो सब छोड़ के निकल गया और जाके देखा जिस देश में, उसमें अकाल पड़ा हुआ है। परिस्थितियां विपरीत है कि नहीं? आपके विश्वास को हिलाने के लिए। तो उसकी पत्नी बोलती होगी, आप तो बोल रहे थे दूध और मधु की नदियां बहती है, यहाँ तो पानी तक नहीं है, तो हटेगा कि नहीं हटेगा? लेकिन वो जानता था मैंने परमेश्वर पर क्या किया है? भरोसा किया है। धीरज रख, आज अकाल है तो क्या, कल नदी आने वाली है। नदी मान लो अकाल,
अकाल सब जानते हैं? सब जानते नहीं जानते? अकाल में क्या होता है? पानी के फापे रहते हैं, सही है कि नहीं? एक एक बाल्टी के लिए अभी हमारा इधर तो बहुत अच्छा है परमेश्वर के अनुग्रह से। आप ऐसे राज्यों में जाओ, एमपी महाराष्ट्र में ना, एक समय में एमपी में था तो उस साल में बारिश कम हुई थी, तो वहाँ ट्रेनें आती थी पानी लेके और एक डब्बा लगाते थे, एक एक को बाल्टी के लिए इंतजार करना पड़ता। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते थे, किसी की बाल्टी फेंकते थे, लड़ाई होती थी। होता है, ऐसा होता है अकाल की स्थिति। लेकिन जब परमेश्वर काम करता है, 1 घंटे के अंदर नदी बहा सकता है। सकता है कि नहीं सकता है? सरकार कितना भी प्रयास करे नहीं कर सकती है, लेकिन परमेश्वर 1 घंटे के अंदर नदी ला सकता है। ला सकता है नहीं ला सकता है? आप कितना भी सूखापन हो, आपकी कितनी भी निराशा हो, आप प्रभु पर भरोसा करें तो परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदल सकता है। तो अब्राहम का परमेश्वर पर भरोसा करता था। कई सालों के बाद परमेश्वर ने उसको आशीष दी। फिर आप देखते हो उसकी संतान नहीं थी, मालूम है ना आपको? परमेश्वर ने उसको क्या कहा? एक दिन दुखी हो गया, परमेश्वर सब कुछ तूने मुझे दिया लेकिन एक बेटा नहीं दिया। फिर प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? तो रात के समय नींद नहीं आती थी छत में, है ना? आज के जैसे छत तो होती नहीं थी उस समय, झोपड़ी या टेंट बांध के रहते थे। अब्राहम के जीवन में आप देखो टेंट बांध के रहता था, इतना धनवान था फिर भी टेंट था उसका। आज यहाँ पे कल वहाँ पे, आज यहाँ पे कल वहाँ पे, ऐसा। तो बाहर वो देखता तारों को, परमेश्वर आपने मुझे क्या दिया? तो परमेश्वर ने उसको क्या कहा मालूम है? तेरी संतान तारों के समान होगी। तारों को देख रहा था, इसलिए परमेश्वर ने कहा तेरी संतान तारों के समान होगी। तो तू तारों को गिन सकता है क्या? तो बोला तारों को नहीं गिन सकता है। थोड़े गिनने की कोशिश की होगी, लेकिन बाद में वो तारों को गिन सकते हो? कोशिश करना, 100 तक गिनते गिनते उसी में घुस जाओगे आप, है ना? मुश्किल है ना? तो अब्राहम ने कहा, परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर, तेरी संतान तारों के समान होगी, है ना? तो जब कभी पति पत्नी दोनों की बातचीत होती होगी तो विश्वासी थी वो, ये भी बोल रहा हूँ, लेकिन एक जनरल अपने घर में अपन होते हैं ना, कभी कभी मजाक होती ही नहीं होती। यदि आप अब्राहम बोलता होगा कि परमेश्वर अपनों को संतान ऐसी देगा तारों के समान, तो उसकी पत्नी बोलती होगी पहली बार तो बोला था कि दूध और मधु की नदियां बहती है, और वो तो मैंने देख लिया। कहती होगी नहीं कहती होगी? हालेलुया, समझ लो। तो अब बोल रहा है कि संतान कितनी होगी? तारों के समान। तो कई बार हम हंसते, आप हंसते हो नहीं होते हो? आप क्यों हंसते हो? आप इसलिए हंसते हो कि वो बात मजाक लगती है। सही बात है कि नहीं? जैसे आप हंसते हो ना, कोई भी ऐसी बात में बोलता तो मुश्किल जैसा लगता है ना? इसलिए हम लोग हंसते हैं। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर अब्राहम खड़ा रहा। आपको बाइबल में आप पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊं कितने साल तक अब्राहम ने धीरज धरा, मालूम है? हालेलुया, कितने साल तक? हाँ, 100 साल तक नहीं, 100 साल तक सरकार मिली उसको, लेकिन 25 साल तक उसको वेट करना पड़ा। 25 साल तक कम है ना? अपने तो जिंदगी निकल जाएगी, सही है कि नहीं है? 25 साल तक उसने वेट किया। 1 साल बड़ा उत्साही था कि परमेश्वर तारों के समान संतान देगा। तारों के समान नहीं तो एक बेटा दे दे तो बहुत बड़ी बात है ना? और 2 साल निकल गए होंगे, 3 साल निकल गए होंगे, हमारे जैसे ही आप तुलना करो, 4 साल निकल गए होंगे, 5 साल निकल गए होंगे। तो अब तो उसकी पत्नी बोलती होगी अब तो रहने दो, अब तो विश्वास करना। ऐसा होता होगा नहीं होता? अड़ोसी पड़ोसी भी उसको उनको बोलते होंगे, लेकिन बाइबल कहती 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल हो गए, फिर भी वो क्या कहता? क्या हुआ भाई अभी तक? तो वो क्या कहता? मेरी संतान तो तारों के समान होने वाली। अपने आप में कभी कम नहीं हुआ वो। हालेलुया। और वो बहुत परेशान कर, जैसे मान लो आप अकेले रहते हो ना, कोई टेंशन नहीं। ये टेंशन क्यों होती है? हम समाज में रहते हैं, सही है कि नहीं? जैसे मान लो मैं अकेला रहता, इस पृथ्वी पे अकेला, तो मेरे को कोई आशीष न मिले तो कोई फर्क पड़ता है? कोई टेंशन ही नहीं है, है ना? और कुछ
कुछ भी नहीं तो कोई टेंशन, लेकिन टेंशन इसलिए है कि हम समाज में रहते हैं और ये समाज वाले जीने नहीं देते। सही है कि नहीं? भाई आप बोलो प्रभु तारों के समान देगा और अभी तो कुछ भी नहीं, तो लोग तो आपको जीने देंगे क्या? आपको जीने नहीं देते हैं और आपको बोलना होगा अब्राहम को भी जीने नहीं देते थे। आप कल्पना करो कि वो कैसे रहा होगा, पर वो बोलता रहा परमेश्वर पूरा करेगा, परमेश्वर ऐसा करके धीरज रखा, ऐसा कर करके और 24 साल तक उसकी संतान नहीं, 25वें साल में परमेश्वर ने एक बेटा दिया। आज तारों के समान है ना, उसकी संतान है ना। आज जैसे अब्राहम को आप देखो, हर धर्म के लोग सम्मान देते हैं, अपना आत्मिक पिता मानते हैं, मुस्लिम लोग भी, यहूदी लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी, हर धर्म के लोग सम्मान देते हैं, तो वो सब उनके बच्चे ही हुए ना। हालेलुया। पर धीरज धरा था उसने। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं, आपकी प्रार्थना का उत्तर न मिल रहा हो, आप दुखी हो, आप चिंता न करें, परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर भरोसा करें और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। एक और मैं उदाहरण बाइबल में से आपको बताऊंगा। एक पद तो मेरे साथ में आप निकालेंगे, याकूब की किताब 5 अध्याय और उसके 7 पद से हम पढ़ेंगे। याकूब की किताब 5 अध्याय 7 से 11 पद। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, देखो ईशान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। क्या उदाहरण दिया है? एक किसान के बारे में। किसान सब समझते हैं, खेती करते हैं ना, हम फसल बोते हैं तो इसलिए तो काट के बैठ जाते हैं कि शायद अब तो आएगी नहीं, ऐसा करते क्या? कई बार बारिश नहीं भी आती है, लेकिन लास्ट तक एक किसान वेट करता है, धीरज धरता है। इसलिए वचन समझाने के लिए कहा, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक क्या करता है? धीरज धरता है कि नहीं धरता है? फिर आगे 8 पद, तुम भी धीरज धरो। ये सब वचन इसलिए बोले मेरे लिए और आपके लिए। बाइबल कहती है तुम भी क्या करो? धीरज धरो। फिर और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ। हम तो क्या करते हैं? धीरज धरना। आपको क्या करना है? पर हम एक दूसरे की गलती निकालते हैं, ये तो तेरी वजह से हुआ, पता है कि नहीं होता है? हम सब एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, लेकिन अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। तो एक दूसरे के ऊपर डालना नहीं। बाइबल कहती एक दूसरे पर दोष न लगाओ। आगे, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें कही, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। जैसे आप बाइबल में पढ़ते हैं, अब जैसे परमेश्वर दर्शन भी देता है ना, आज मेरे को दर्शन दे, आपको दर्शन दे, तो आप बोलोगे कि तू कौन है? जैसे मूसा को दर्शन दिया था उसने, और मूसा ने यूं कहा कि तू कौन है? तो परमेश्वर ने क्या बोला था मालूम है? परमेश्वर का कोई नाम है? बोलोगे परमेश्वर का नाम है क्या? है ना? बाइबल जब मूसा को दर्शन दिया ना, तो उसने यूं कहा, मैं हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। क्या नाम है तेरा? तो उसने कहा अब्राहम का परमेश्वर। उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन जो उसका भक्त था उसका नाम दिया। क्या बोला? तो पहले नाम किसका था? समझ रहे नहीं समझ रहे? जब बाइबल में आप पढ़ोगे तो कई दासों को परमेश्वर ने दर्शन दिया और वो क्या बोला? मैं अब्राहम का परमेश्वर का नाम बाद में आ रहा है, अब्राहम का पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर आपकी बहुत इज्जत करता है,
आप जो प्रभु के नाम से दुख उठाते हो, प्रभु के नाम से धीरज धरते हो, आप विश्वास करते हो आपका काम नहीं होता है, फिर भी आप धीरज धरते हो, परमेश्वर आपकी बहुत इज्जत करता है। उतावली करने वाले की इज्जत नहीं करता, ठीक है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की हैं, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। आज बड़े नाम है अब्राहम का, हम पढ़ते हैं लेकिन उसका नाम ऐसा ही नहीं है। 25 साल तक किसको कहते हैं वेट किया था उसने, और इधर उसकी उम्र कितनी हो चुकी थी, 100 साल हो गई थी, पर उसने फिर भी क्या कहा था। लोग कहते होंगे अब 100 साल हो गए भाई साहब, क्या कहना है आपका, तो वो क्या कहता था, परमेश्वर उपाय करने वाला है, परमेश्वर देने वाला है। तो कभी हारा नहीं, कभी कम नहीं हुआ विश्वास में, उसने परमेश्वर पर धीरज धरा। इसलिए बाइबल कहती है उन सारे लोगों को भविष्यवक्ताओं का नाम दिया है जिन्होंने प्रभु के नाम से बातें की। हम क्या गलती करते मालूम है, आप कई लोग ऐसे होंगे 5 साल से प्रार्थना कर रहे, आपकी प्रार्थना का उत्तर न मिला है। कोई सबको मिल गया क्या, कोई भी नहीं गया है ना, बहन खड़ा कर लिया ना, हो सकता है। आप यूं कहते होंगे प्रभु क्यों मेरे साथ, ऐसा क्यों मेरे साथ, पर परमेश्वर यदि धीरज धरे हुए हैं, आप उसमें धीरज धरे हुए हैं, तो एक बात बताओ, आपकी हिस्ट्री बनाएगा परमेश्वर, आपका इतिहास बनाएगा परमेश्वर। आपकी गवाही को सुन करके दूसरे लोग प्रभु में आएंगे, आपकी गवाही बनाएगा। आप चाहते हो प्रभु आपकी गवाही बनाए, आपको धीरज धरना, ठीक है, धीरज धरो और बोलते रहो। दुख उठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दुख ही दुख होगा, लोग आपको जीने नहीं देते, ठीक है। लोग अब्राहम को भी जीने नहीं देते थे, और भी एक राज के बारे में पढ़ेंगे, इस वचन के अंदर आ रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। उसको उनको दुख उठाने और धीरज धरने का आदर्श समझो। आप चाहते हो कि आपका नाम हो आने वाले दिनों में, आपको थोड़ा सा दुख भी उठाना है। जिनका नाम आया है उन्होंने दुख उठाया, दुख यही था कि लोगों ने परेशान किया होगा, फिर भी अपना विश्वास बना करके रखा। फिर आगे देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। किसको धन्य कहते हैं, उतावली करता है, आज हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, जा छोड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को कोई फर्क पड़ेगा क्या, परमेश्वर आपके जगह किसी और को खड़ा करेगा, पर परमेश्वर देखता है आपको धीरज धरना है। बाइबल कहती है देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। फिर तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। मैं अब्राहम को बोला है, मैंने अब्राहम की बात आपको बताई, बाइबल में वर्णन आया अय्यूब का। मैं तो सोचता था आपके क्या है, 100 साल तक संतान नहीं मिले, वेट की तो सबसे बड़ा धीरजमंद कौन था, अब्राहम ही समझे ना। लेकिन बाइबल में एक और व्यक्ति है अय्यूब के बारे में, तो मैं सोचता हूँ शायद अब्राहम अय्यूब से भी आगे, मतलब अय्यूब अब्राहम से भी आगे है धीरज में। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहती है, उसे 25 साल तक वेट किया, पर अय्यूब का नाम आया तो हो सकता है ये और उससे आगे। हाँ पढ़ेंगे। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है उसे भी जान लिया है। आखिर जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा दया प्रकट हो। हालेलुया। अय्यूब का नाम आया है तो हम अय्यूब के ऊपर थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। हालेलुया। आप तो कहेंगे कि अय्यूब तो 25 साल था तो इसका मतलब 50 साल निकल गया क्या है, तब तक तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी। नहीं, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है
आपके जिंदगी को जानता है और आपकी समय थोड़ी सी बात हम लोग बाइबल में से पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब पहला अध्याय निकालेंगे। थोड़ा मैं क्या दुख थे उसके साथ में हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अय्यूब की किताब पहला अध्याय और पहले आए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम अय्यूब के बारे में जानते हैं, तो आप नहीं जानते। थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा, कई लोग आप जानते हैं, कई लोग नहीं जानते, इसलिए जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। कि आप कहेंगे मेरा दुख तो बहुत बड़ा है, मेरा दुख तो किसी के समान नहीं है, ऐसा आप कहते हैं, लेकिन आपसे भी बड़े दुख वाले लोग हैं। ठीक है, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। सीधा व्यक्ति था, उसके ऐसा तो लिखा नहीं कि ये पापी व्यक्ति था। लोग कहते हैं कि मैं तो सीधा हूं, फिर भी मेरी मुसीबत क्यों आती, होता है कि नहीं होता है? कई लोग ऐसे, मैं बराबर परमेश्वर के लिए मदद करती हूँ या मदद करता हूँ, फिर भी मेरा दुख बढ़ जाता है, मेरी परेशानी जा नहीं रही, मेरा दुख क्यों बढ़ रहा है? ऐसे कई प्रश्न उठते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, सीधा साधा व्यक्ति था, फिर भी इसके जीवन में दुख आता है। थोड़ा सा कहानी पढ़ लेंगे। 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। आगे पढ़िए। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 500 जोड़ी भेड़ और 500 गधियां और बहुत से दासियां थी। मेरे जैसा आपके जैसा नहीं, बहुत बड़ा व्यक्ति है कि नहीं? हालेलुया। है कि नहीं? ये घर में नौकर है उसके, आज कहो तो अंबानी के जैसा, मुकेश अंबानी के जैसा, इतना धनवान संपत्ति वाला है। भाई आजकल जिसके बेल ज्यादा है उसको धनवान नहीं मानते, पर उस जमाने में ऐसा था जिसके पशु ज्यादा है वो धनवान होता था। आज कौन धनवान? घर ज्यादा हो, गाड़ियां ज्यादा हो, नौकर ज्यादा हो, वो समझेंगे ना, पर यहाँ उस जमाने की बात है। हालेलुया। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि इतना पैसा था कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। सारे आसपास के, अपने देश की बात नहीं कर रहा है, आसपास के देशों में भी उसके जैसा कोई नहीं था। इतना आपके पास कोई भी संपत्ति हो उस पर मन नहीं लगा, ठीक है? कितना पैसा हो मन नहीं लगा, कितने आपके नौकरी मिल गई उस पर भी मन नहीं लगा। मन किस पे लगाना है? बोल ही नहीं रहे आप जोर से। किस पे लगाना है? किस पे मन लगाना है? यहोवा की बाट जोहता रहा। एक जगह पदस्थल में लिखा यहोवा की बाट जोहता रहा। हाँ, यहोवा की ही बाट, क्योंकि वे तुझे बड़ा करके पृथ्वी का अधिकारी। बहुत सुंदर पदस्थल है, मिल जाता है वजह से 27 या 37 अध्याय निकालो। एक मिनट। हालेलुया। अच्छी वस्तुएं मिलेगी, नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेगी, ठीक है? अब पढ़ेंगे। यहोवा की बाट जोहता रह और उसके मार्ग पर बना रह और वह तुझे बड़ा कर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आपका पैसा आपको अधिकारी नहीं बना सकते और उल्टा मार सकते हैं। होता है नहीं होता है? लोग आपको अधिकारी नहीं बना सकते, लेकिन परमेश्वर आपको अधिकारी बना सकता है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं ना, जैसे जीवन भाई बोल रहे थे ना कि मीटिंग में कुछ भी नहीं मिले पर जुड़ता है, इसके कारण भी आशीष मिलेगी। आपकी मेहनत आपको अधिकारी नहीं बना सकती है। आप खाओगे पियोगे ऐश करोगे थोड़े साल तक, लेकिन परमेश्वर की ऐसी आशीष आपके ऊपर परमेश्वर छोड़ देगा, आने वाली पीढ़ियों तक आपको याद किया जाएगा। जब कभी अब्राहम का, अय्यूब का नाम आता है, आपको लगता है कि वो मर गया? मैं मतलब
वास्तविक में मर गया है, लेकिन जब कभी पढ़ते हैं ना तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर बोलता है मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं अय्यूब का परमेश्वर हूँ। आपको लगता है वो जीवित है। ये सब शरीर उनका खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर के यहाँ अभी जीवित है। ये कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? ये जिंदे लोग हैं। जैसे हमने पिछले समय देखा था ना, यीशु मसीह लाजर मर गया था, कितने सालों कितने दिन हो गए हुए थे नहीं हुए थे? पर यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर लाजर बाहर आ जा। तो धड़ाम से बाहर आया कि नहीं आया? कैसे आवाज सुनी उसने? शरीर उसका सड़ गया था, पर वो अभी आत्मा में जीवित था। अभी तो जीवित है वो। देखना हाँ, बोल नहीं रहे, देखना है क्या? जोर से बोलो ना, पकड़ में थोड़ी मिल जाएगा। हालेलुया। आपको पता है जादूटोनों के पास, जादूटोना जो करते हैं ना, इनके पास एक पावर है। क्या पावर रहती है मालूम है? मुर्दे को वापस बुलाते हैं। शरीर में नहीं आता है, लेकिन आके बोलता है। सही है? देखा तुमने कभी? नहीं, कोई गए नहीं इसका मतलब, सीधे सीधे प्रभु में आए। ऐसे जादूगर है कि जैसे आप बोले मेरे दादाजी कैसे बोलते थे, आवाज मैंने सुनी नहीं, तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, मतलब परमेश्वर की ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन शैतान ने चुराई है, तो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जैसे शैतान है ना, शैतान किसने बनाया था? हाँ भाई, उस समय शैतान नहीं था जब परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन वो निकाल दिया तो तरीका लेके गया वो। मान लो मैं आपको बता दूं, कोई भी एक व्यक्ति मेरे साथ रहता है और वो कहता है मेरे को गाड़ी सिखा दो, कहता ही नहीं कहता। तो मान लो मैंने उसको, अभी बहुत हमारे संबंध अच्छे हैं, बहुत घर जैसा व्यवहार है, तो मैंने दया करके उसको गाड़ी सिखा दी। हुआ कि नहीं हुआ? पर कल उठ के झगड़ा हुआ दोनों में, और झगड़ा ऐसा बढ़ गया कि मुझे उसको निकालना पड़ा। समझ रहे नहीं समझ रहे? और मैंने निकाल दिया, तो क्या उसकी ड्राइविंग जो सीख गया है उसको ले सकता? वो लेके जाएगा बाहर जाके गाड़ी, जैसे यहाँ चलाता था वहां चला देगा। होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही हुआ है। परमेश्वर ने, जैसे आप संसारिक म्यूजिक सुनते हो ना, शैतान जैसे आप भक्ति वाले ना, मैं जैसे प्रभु में नहीं था ना, वो तो बड़ा उनकी कैसेटें बेचने के लिए बड़ा डीजे बजा म्यूजिक बजाता, और ऐसे गाने सुन के मुझे लगता कितना अभिषेक है इसमें। मतलब अभिषेक वर्ड तो अभी सीखा हूँ, उस समय पता नहीं था, लेकिन इतनी सामर्थ्य है कि आपका सिर हिलने लगेगा। जैसे आप संसार में गीत सुनो, जैसे मैं सुनता हूँ बता, एक ही दिन में इंसान मेमने लगता है और कहां से कहां निकल जाता है। होता है कि नहीं होता है? उसका क्या कारण है मालूम है? एक शैतान के पास में अभिषेक था और वो लेके गया है, उस एनॉइंटिंग अभी भी काम कर रही है। हमारे गीत आपको लगते नहीं होंगे क्योंकि सही हम कई बार गा नहीं पाते, लेकिन उनके म्यूजिक देखो आप, बोला ये गीत को आप कभी भी सुनना है ना, गलत नहीं है उसमें कि कभी प्यासे है ना तो पानी पिलाया नहीं, बाद में आंसू बहाने से। उसकी म्यूजिक ऐसी है ना कि सच में आपको एक भक्ति में आ जाए। हालेलुया। तो उसके ऊपर ऐसा अभिषेक था, और उसी अभिषेक को अभी वो शैतानिक अभिषेक बन गया। उसमें सच्चाई नहीं है, पर लोग मानते कि नहीं मानते? कैसे मंदिरों में गीत बजाते है ना, पूरे झूमने लगेंगे, डांस करेंगे, लेकिन उसमें क्या नहीं मालूम है? पवित्रता नहीं। आधी रात को ये डांस कर रहे हैं, आप जाके देख लो। मैं विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, कई बार कई लोग करके भी आगे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ उसमें पवित्रता नहीं है। शैतान में पवित्रता सब कुछ है, अभिषेक भी काम कर रहा है, और टेक्नोलॉजी भी काम कर रही है, वो जादू भी काम कर रहा है, लेकिन पवित्रता नहीं है। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा था वो दादाजी की आवाज सुनने के लिए उसने बुलाया, वो जादू टोना करने वाली ने उस दादा, मैंने आपको कहा था लाजरस देखना है क्या, आप धीरे हो गए, तभी तो इस निंदर में आया। मेरा मैसेज दूसरा है, हुआ तो नहीं हुआ कितनों को लाजरस देखना है, और लोगों की इच्छा बढ़ी है। कितनों को एलिया देखना है, एलिया, कितनों को मूसा देखना है, सब अवेलेबल, सब अवेलेबल, सब आपको मिलेगी।
चिंता मत करो। मैं अब्राहम की कहानी बता रहा हूँ। अब्राहम परमेश्वर को धक्का देके बोला, देख मेरी बातें हो रही है संसार में, है ना। तो परमेश्वर बोला, बेटा तू ऐसा जिया था इसलिए लोग आज नहीं सुन रहे। हालेलुया। वो ऊपर से देख रहे, जो भी आप बातें कर रहे हो, है ना, देख रहे। जैसे बाइबल में भी एक बार एक ने मेरे को कहा कि पूर्वजों की आत्मा आती है। मैंने कहा सब झूठी बातें। कई बार लोग विश्वास नहीं करते, मैं भी विश्वास नहीं करता, लेकिन ये बात मुझे बाइबल में मिली। बाइबल में मिली। बाइबल में आप देखोगे सैमुएल मर गया था, है ना। ये भी टाइम खोलने के लिए सैमुएल मर गया था और राजा जो साउल था टेंशन में पड़ा था कि अब मैं क्या होगा, किसके पास जाऊं, कौन मुझे भविष्य बताएगा। तो वो एक जादू टोना करने वाली स्त्री के पास गया। तो उसको जाके कहा, तू मेरे लिए सैमुएल को बुला वापस। सैमुएल तो मर चुका था, मरा था नहीं मरा था। उसने कहा उसको मेरे लिए बुला। तो वो बोली कि मैं उसको वापस बुलाऊंगी और राजा को पता लग जाएगा तो मुझे मार डालेगा। और यही व्यक्ति राजा था, लेकिन ऐसी ड्रेस बदल के गया था उसके पास। क्यों? क्योंकि इसी ने जब ये अभिषेक में था तो सारे जादू टोना करने वालों को मार डाला था इसने। और ये एक जादू टोना जानती थी, वो कहीं छुप के रह रही थी और अब इसकी जरूरत पड़ी, ये उसके पास जाती है और जाता है वो और बोलता है मेरे लिए सैमुएल को बुला। और उसने तंत्र मंत्र शुरू किया और सैमुएल मतलब आने लगा। उसको नहीं दिखाई दिया ना, सबको नहीं दिखाई देता, उसको ही दिखाई दिया। और जब उसकी आवाज आई तो बोला कि सच में ये कौन है, सैमुएल। हालेलुया। तो मैं सोचा कि ये कैसे संभव है। ये इसलिए संभव है, शरीर मर गया है लेकिन वो भी जीवित है। वो मरा नहीं मरा है। अभी मैं आपको बताऊंगा, यीशु आएगा तब उनका न्याय होगा और जब वो फाइनल डिसीजन करेंगे। अभी तो पापी भी मर गए हैं तो उनकी आत्मा जीवित है, अभी नरक में नहीं डाला उसने। नरक में कब डालेगा? प्रभु यीशु न्याय करेगा। हालेलुया। सही है नहीं? तो इसके कभी अध्ययन अपन करेंगे, लेकिन जस्ट मैं इसकी बात आई इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आप उसको देख सकते हो तो देख सकते हो, तो शरीर भी दे सकता है परमेश्वर। दे सकते हैं कि दे सकते हैं? एक व्यक्ति बोला, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था। आराधना हो आराधना हालेलुया। ये सब पॉसिबल है। जैसे मक्की का दाना, सबने मक्की का दाना देखा कि नहीं देखा? तो अपने दिमाग में मक्की का दाना ले आओ। मक्की का दाना मेरे पास है नहीं, तुम बोली तो और आपने देखा है तो जैसे मक्की का दाना बोला तो आपके दिमाग में आ गया, आया कि नहीं आया? कि ऐसा कोई है कि चना आया उसके दिमाग में? नहीं है, मक्की का दाना है। हर साल जैसे मक्की होती है, सिर्फ अभी आपके पास दाना है, पर उस दाने के अंदर उसका शरीर है। मक्की का शरीर देखा आपने? मक्की का शरीर कैसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये तो फूल है लेकिन वो बड़ा सा होता है कि नहीं होता है? आप भी डूब जाओ, इतना होता है कि नहीं? इतना समझे कि नहीं समझे? तो मैं आगे समझाओ, बाकी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, मक्की का पेड़ देखा आपने? देख लिया ना? पर जब अभी आपने मक्की काट डाली तो उसका शरीर मर गया और पशु खा जाएंगे इसको, मिट्टी में मिल जाएगा ये। लेकिन आपने क्या संभाल के रखा है? क्या संभाल के रखा है? बीज है कि नहीं आपके पास? उसी बीज को आने वाले साल वापस मिट्टी में डालोगे, पानी पिलाओगे, 10 दिन के अंदर वही सेम वैसा है। चना आता है क्या? नहीं। लक्ष्मण भाई तो सेम लक्ष्मण भाई दिखेगा, कोई उसमें जरा
अच्छा नहीं होगा। भाई प्रश्न उठते हैं, दिमागी रहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, मर गए तो आएंगे। अरे परमेश्वर बुद्धि देगा तभी समझ सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? मैं कहूँ, मान लो मैं विश्वास नहीं करता, मैं आपको यूं कहूँ कि भाई ये आपका ये दाना है और आने वाले साल आप बीज बोगे ऐसा पौधा बन जाएगा, तो मैं कहूँगा कैसे बनेगा, लेकिन आप कहोगे बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वैसे ही है, वैसे ही। मान लो कई लोग मर गए, सपने में आते कि नहीं आते? सब इधर हो नहीं, धीरज धरना है, सब मिलेगा, ठीक है? सपने में आते हैं आपको कैसे दिखते? जैसे थे वैसे ही दिखते ना? क्या दूसरा दिखता है? सेम। मेरे को नहीं आते, कई बार मिलते हैं, जब तब पता पड़ा रहे तुम्हें मर गया था ये तो, पर नींद में थोड़ी पता लगता कि ये जीवित था, पर सेम दिखता है कि नहीं दिखता है? मैं सच में आपको कहता हूँ, तो पृथ्वी का जीवन सिंपल है, आप वैसे भी चले गए, लेकिन प्रभु के वहां यीशु मसीह में आप हमेशा रहेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे। लेकिन शर्त यह है, यीशु को जानता है तो ही रह सकते साथ, ठीक है? यीशु को नहीं जानता है तो वो दूसरी जगह रहेगा, और जो यीशु को जानता है अपने साथ, अपने घर वालों को सुसमाचार इसलिए सुनाना है कि मैं तो अच्छी जगह जा रहा हूँ, मेरे घर के भी लोग वहां पर। ये लोग बोलेंगे उस समय कि तुमने मेरे को क्यों नहीं सुना है, मैं गलत जगह आ गया। हालेलुया। तो ये संभव है। जब यीशु मसीह के दर्शन में भी आप देखो, यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाने वाले थे वो बहुत व्याकुल थे, तो प्रार्थना कर रहे थे, तो उनके पास एलिया आया। कौन आया? एलिया कब मर गया? कब ऊपर गया था? एलिया तो मरा ही नहीं। एलिया मरा नहीं। एलिया की कोई कब्रिस्तान नहीं है, जिंदा गया है और अभी तक जिंदा ही है वो। देख रहे हैं आपको? यहाँ का खत्म करो फिर देखेंगे। अभी बोले आज ही दिखा दो इनको, आपको आज ही खत्म करना पड़ेगा। ऐसी कैपेसिटी होती है, ऐसे टाइम रहते हैं। जैसे मैंने कई ऐसे दासों के नाम सुना कि जब वो मरने वाले थे, हालेलुया, दूसरा है लेकिन जस आज आ रहा है, इसलिए बोले मरने वाले थे, तो हाथ में उनको पता लग गया कि हालेलुया मरने वाले हैं, तो डर लगता है नहीं लगता? ये ऐसी दुनिया में आप जा रहे हो, अनजान हो, वहां कोई दोस्त नहीं, ये सारे दोस्त नहीं है वहां पे, वहां दूसरे दोस्त मिलेंगे आपको जो आपसे पहले गए। तो वो व्यक्ति मरने वाला था, तो प्रभु से कहा, परमेश्वर तू है, मैंने सुना है आगे, वो सभी दास हैं आगे, लेकिन मुझे डर लग रहा है, होगा कि नहीं होगा, है ना? ऐसा डर लग रहा है। तो जैसे ही वो उसकी आंखें खुली थी, उसके खाट पे दो दास आके बैठते, पूर्व पहले वाले, मान लो अब्राहम था या अपने आजू बाजू के कोई दो दास मर गए थे, वो आके खाट पे बैठ गए, चिंता मत कर, हम हैं आगे, है ना? भाई मान लो किसी लड़की की भी एक ऐसे देश में शादी करवाओ, है ना? तो और यार कैसे लोग होंगे, लगता नहीं लगता? लेकिन 2-3 सहेली साथ में आ जाए, यहाँ की वहाँ शादी करवा दी और वो आ जाए, चिंता मत कर, हम भी हैं वहाँ पे, तो थोड़ा हिम्मत मिलती कि नहीं मिलती? तो वैसे ही वो दास बहुत घबरा रहा था, तो दो दास आके बोले चिंता मत कर, हम भी जीवित हैं आगे। तो वो बहुत खुश हुआ, है ना, कि मैं अकेला नहीं हूँ आगे। तो वो खुश होके जस्ट उसकी डेथ हो गई। तो बाद में लोगों ने देखा उसका चेहरा बहुत खुश लग रहा है। रीजन क्या था कि उसको दर्शन मिला था कि वो मर गए थे, वो मतलब शरीर में, पर आत्मा में वापस आके उसको मिले और साथ में ले गए। हालेलुया। ऐसा होता है, ऐसा बहुत सुपरनैचुरल अनुभव में जाते हो तो ये सब बातें होती हैं। हालेलुया। सो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हो और शरीर में ही देखना है। तो मैंने आपको कहा था थोड़ा आपको फास्टिंग में जाना होगा, 40 दिन तक बढ़ाना होगा, ठीक है? और परमेश्वर लगा उसे तो वो आपको दिखा सकता है। मैंने एक बार ऐसा हुआ, हालेलुया, एक बार ऐसा हुआ, बहुत प्रार्थना करके सोया था, तो रात को एक सपना है। सपने में तो आप लोगों को पता नहीं होता, ऐसा सपना है। मैं आज भी ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु स्वर्ग देखना है, स्वर्गदूत देखने हैं, वहां की क्या स्मृति है वो देखनी है। ऐसा तो एक सपना है रात में, आधी रात को लगभग, और सपने में क्या देखा, एक पहाड़ पे चढ़ा हूं।
हालेलुया। सब इधर हो। सपने में पहाड़ पे चढ़ा और जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कि उधर एक अलग दुनिया है। जैसे मैं इधर ऊपर हूँ, तो किसी पहाड़ पे आप चढ़ जाओ तो देखोगे कि उधर का संसार अलग दिखता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे आप माउंट आबू चले जाओ, कभी परमेश्वर आपकी मदद करे और उस टॉप वाले पहाड़ पे आप चढ़ो तो दिखता है उधर तो पाकिस्तान में क्या क्या देश दूसरे दुनिया है ना, पूरी दिखाई और ऐसा डर लगता है कि कहीं फिसल गया और तो फिर वापस कभी नहीं आ सकता। होता है कि नहीं होता है? भयंकर पहाड़ है। तो मैं जस्ट ऐसे ही सपने में देखा तो इतना भयंकर पहाड़ और देखा ऊपर चढ़ के तो पहाड़ क्या है उससे क्या पूरी अलग दुनिया है। हालेलुया। तो मेरे मन में यूं आया सपने, ठीक है, हकीकत में सपने ऐसा मन में आया कि कितना सुंदर जगह है, कितनी सुंदर जगह दिखाई दे रही है मुझे, वहां कोई ले जाए तो कितना, लेकिन मैं जा नहीं सकता। ऐसा मैं उतरने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है और मन में कल्पना कर रहा हूँ कि ध्यान देना भाई कहीं फिसल गया तो फिर वापस नहीं आ पाई। सपने में अभी तक जान रहा हूँ कि मैं पृथ्वी पे हूँ, इतना तो पता रहता है ना कि नहीं पता रहता। तो पर ऐसा सोचते सोचते फिसल गया मैं, ऐसा सोच ही रहा था और ऐसा हुआ कि कहीं गिर ना जाऊं। तो बाइबल में लिखा है ना जिस बात से डरता है वही, ऐसा सोच ही रहा था और मैं फिसल गया और ऐसा फिसला कि उस दुनिया में ही चला गया। और उस दुनिया में ऐसा था जैसे ही उधर गिरा तो उड़ने लगते हैं, नीचे जमीन पे आते ही नहीं है, उड़ने लगते हैं। पता ही नहीं है जैसे कोई ग्रह अभी पृथ्वी के ऊपर ही बोल रहे थे ग्रह ऐसे कि वहां जाने से ऐसा क्या बोले दबाव है कि आप ऊपर ही उड़ेंगे, मतलब नीचे जा ही नहीं सकते। कैसे समझाऊंगा आपको? पानी में गए आप, हालेलुया, पानी में कितने उतरे आप, गहराई से डूबचा उतनी जगह कितने लोग गए? मैंने गए नहीं क्या, आसपास तालाब गए ना, लेकिन डूब मत जाना, ठीक है? बोल रहे थे चर्च में बोल रहे थे डूब गई, ऐसा ना। पर आप तैरना जानते हो और नीचे जाना है, मतलब कुएं में कभी घड़ा गिर गया अनुभव है किसी को, है ना? तो आपको बोलेगा मैं सही बात बोल रहा हूँ, तो बोले आप यार एक ऐसी बात हजम नहीं हो रही है। तो उस घड़े को लेने जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी तो अपने आप उतर जाना चाहिए, पर उतरता है क्या? आपको जोर लगाना पड़ता है, लगना पड़ता है। तो वहां का जो क्या बोलेंगे, वहां की जो ताकत है ना आपको ऊपर भेजती। तो उस दुनिया में भी ऐसा, और जैसे गिरा मैं तो उल्टा हुआ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तो मैंने ऐसे आवाज सुनी कि अब तो स्वर्ग में आ गया। कहाँ आ गया? वो फिर मैं मतलब कई बार अपन नहीं सोचते यार मर जाए तो बहुत दुख है, नहीं है। एक बार ऐसा कहते हैं जिंदे जी स्वर्ग में चला गया तो वापस कभी आने की इच्छा नहीं करेगा, इसलिए प्रभु नहीं ले जाता है। कई लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे कितनों की इच्छा है कि प्रभु एक बार स्वर्ग में दिखा दे। हाँ, कई बहने भाई घर में बात करते क्या बोलते हैं, किसने देखा है? तू देखेगा तब मेरे को कहना मत। अब उस समय कुछ भी नहीं हो सकता है। हालेलुया, ऐसे होता है। पर ऐसा कहते हैं स्वर्ग में एक बार गया तो वापस पृथ्वी पे आने का मन, पृथ्वी पे टेंशन ही टेंशन है कि नहीं? सुबह से शाम तक टेंशन। एक लड़की मर गई थी हॉस्पिटल में, तो एक तो ये चीज है बहुत वो रोने लगे, मतलब इसको जिताना ही है, बहुत जीत कर दी उन्होंने कि हम रह नहीं सकते, हम भी मर जाएंगे, हमारी बेटी वापस आए। तो उस दास ने हमारी पहुंच है स्वर्ग तक, है कि नहीं? आपकी पहुंच है, आप चाहो तो प्रभु को मनवा सकते हो, लेकिन प्रभु की इच्छा से बाहर नहीं जा सकते। आपको बोलो कभी नहीं मानो प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि फसल 4 महीने की है, समझे किससे मुझे? मक्की कितने की है? काटना ही पड़ेगा, नहीं काटो तो भी सोचो। आपको ऐसा लगता है ऐसा क्यों नहीं होता कि सिर्फ भुट्टा तोड़ देते और मक्की में वापस घुटते आते? तो खेती नहीं करनी पड़ती आपको, होता ही नहीं। लेकिन वो परमेश्वर ने बनाया नहीं, भी क्या कर सकता? तो उस दास ने बोला प्रभु इसके मम्मी पापा मर जाएंगे, इसको वापस भेजो, उसका प्राण आपके पास में वापस भेजो। तुरंत जैसे वो बोला वो लड़की थी, प्राण उसके अंदर आ गया और उस लड़की से बात की कि तू अभी मर गई थी, तेरे को तो पता नहीं, खुद को पता रहता है क्या? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? थोड़ी मैथमेटिक्स बहुत हाई चली गई तो फिर बोल देना वापस आओ है अपने धीरे से, ठीक है?
हालेलुया, हालेलुया। तो लड़की के मम्मी पापा ने सबने कहा तू मर गई थी, तेरे को पता है? तो वो बोल रही है शरीर का तो कोई ध्यान नहीं है, लेकिन तू कहाँ गई थी पता है? उसने कहा मैं स्वर्ग में थी। हालेलुया। मैंने यीशु मसीह को देखा, मैंने स्वर्गदूतों को देखा, वहाँ आनंद ही आनंद है। सुबह और शाम वर्शिप ही वर्शिप होती है, कोई काम नहीं, कोई पसीना नहीं। इधर तो पसीना है नहीं, स्टेज पे हो तो भी पसीना बह रहा है। परमेश्वर ने कहा था बाप में गिरने के बाद कि तू पसीने की रोटी खाए, सही है कि नहीं? मतलब सब कुछ है फिर भी पसीना तो है ना। हालेलुया। शरीर में है, और परमेश्वर वो जो शरीर देंगे उसमें कोई पसीना नहीं बहेगा। हालेलुया। तो लड़की ने कहा, सबने कहा तू यीशु मसीह के पास में थी? हाँ मैं यीशु मसीह के पास में। वहां पर क्या? उसने यूं कहा वहां पर इतनी सुंदरता है कि मुझे पृथ्वी पर आने का मन नहीं। तो उन्होंने कहा करे, मम्मी पापा ने कहा हमको नहीं देखती है, मैं आपको देखती हूँ, पर वहां की चीजें इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी अच्छी जगह है कि मुझे यहाँ पर एक मिनट भी रहने का नहीं होता। फिर उसने परमिशन मांगी कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। दास से बोला कि आप मेरे मम्मी पापा को समझाओ, नहीं तो मैं वापस मर जाऊंगी तो ये वापस तेरे से प्रार्थना करवाएंगे और मेरे को शांति से रहने नहीं देंगे। पता ही नहीं होता कई बार आप अच्छी जगह माता पिता परेशान करते हैं, आजा शाम को, है ना, पर आपका आने का मन नहीं करता है, लेकिन माता पिता मानते थोड़ी। तो वैसे ही बोले मैं रह नहीं सकती हूँ, मैं पृथ्वी में नहीं रहना चाहती। मैंने यीशु मसीह को वायदा किया कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन यीशु ने कहा कि मेरा बेटा प्रार्थना कर रहा है इसलिए एक बार जा और वापस उनको बोल के वापस आ जाना। तो जस्ट इतना ही टाइम लिया, वो लड़की वापस आ गई। हालेलुया, हालेलुया, अपन जब ऐसी तो मैं मेरा थोड़ा बता देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जैसे गिरा तो ऐसे 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 तुमने कहा किधर जाना, कोई कंट्रोल तो है ही नहीं, ब्रेक भी नहीं है, ऐसे ही। तो वहां के लोग देखता हूँ मैं सब ऐसे ही, मतलब मैंने पूरा बहुत ज्यादा नहीं देखा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एक हुई, मैं जाग गया और जाग गया इतना दुखी हुआ कि क्यों जागा होगा मैं। हालेलुया, होता है कि नहीं होता है? लेकिन जागता ही नहीं तो घर वाले क्या करते? खत्म हो गया भाई, होता है कि नहीं? इतने लोगों के लिए आना पड़ता है, आना पड़ता है कि तुम्हारे लिए भी आना पड़ता था। तब जब मेरा हो सकता है उसमें भवन बन रहा था, है ना, उसी समय चला जाता तो ये अधूरा रह जाता ना। हालेलुया, जैसे मैं जा रहा हूँ उसको सरसों की खेती देखी, ऐसे खोदे ऐसे, तो बहुत हरा भरा, बहुत गार्डन जैसा, बहुत सुंदर। तो मैंने देखा तो सरसों, तो वहां पे सफेद सफेद लोग दिख रहे। अपन तुलना करते ना, स्वर्गदूत कैसे होंगे, व्हाइट व्हाइट ऐसा, है ना, तो उसके जैसे ही सफेद सफेद लोग। तो मैं क्या देख रहा मालूम है, अचानक मैं जाता हूँ तो एक आदमी को बोलता है ये कौन है, दूर से, पास में मिल नहीं पाया, लेकिन वो बोल रहा है ये तो नूह है। कौन है? नूह। देखा नूह का नाम सुना? मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ ना, नूह के बारे में बहुत मनन करता हूँ यार, इतना व्यक्ति था। तो किसी ने कहा ये नूह है, तो मेरी बहुत खुशी हुई, मैं दौड़ के एक बार नूह से मिल जाऊँ। और पृथ्वी पे हूँ तो भूल गया मैं सपने में, वो तो भूलते नहीं भूलते। तो मैं जैसे दौड़ता हूँ तो उनके अंदर ऐसी शक्ति है, वो और भाग जाते हैं, तो मिलते ही नहीं है, इधर जाता उधर जाता, और फिर किसी दूसरी साइड में जाता हूँ तो अब्राहम जैसा दिखता है ना। तो मेरे को पता नहीं है ना कि अब्राहम मैंने थोड़ी देखा, आपने भी नहीं देखा, तो अपन कोई जो जानकार आदमी होगा उसको कहेंगे कि ये कौन है, तो वो बताएगा कि ये कौन है। तो मैंने कहा ये कौन है, तो उस समय क्या हुआ, जोर से बोला मैं, मेरे रूम में शायद था ना, तो हालेलुया, रूम में शायद है, और वो सब मतलब हिंदी में भी मैं इंग्लिश वर्ड बोला, और इंग्लिश वर्ड क्या बोला मालूम है? कौन है वो इंग्लिश में क्या कहते? सब इधर आओ भाई, कौन है ऐसा बोलना है तो इंग्लिश में क्या बोलते? एक शब्द, हाँ पता ही नहीं यार, इंग्लिश की क्लासे करवाई क्या बोलते हैं? हु बोलते नहीं बोलते? WHO हु बोलते नहीं बोलते? हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन? जैसे आपके घर में कोई खटखटा रहा है तो क्या आवाज है रात में? अरे यार बोलो ना, क्या बोलते? कौन है? आपको बोलते नहीं बोलते? कौन है ऐसा नहीं बोलते,
हु, ठीक है? जैसे हिंदी में बोलो आप, कौन, जैसे थोड़ा लंबा बोलो, ठीक है? सब बोलो मेरे साथ, है ना? तो ये आवाज ऐसी है कि वो कौन, उसको पता नहीं इसलिए बोल रहा है। तो ऐसे ही इंग्लिश में बोलो, हु, क्या? हु, तो मैं जोर से बोला, पूरे रूम में आवाज चली गई ऐसे, सारे जाग उठे ऐसे, है ना? क्या बोला मालूम है? वो शब्द ऐसा क्योंकि हो सकता है परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि दूसरे जाग जाए, और हिंदी में बोलता है तो शायद उसका असर नहीं होता। तो क्या बोला मैं जोर से, मालूम है? क्या? आप बोलो, एक साथ बोलो सब, ऐसे इंग्लिश आवाज से बोलो, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। ऐसा आदमी आपको बोलेगा तो क्या समझेगा? इंग्लिश तो जानते हैं नहीं, हु बोलेगा तो भूत आया बोलेगा कि सही है कि नहीं? तो मेरे रूम में मैं तो वो कौन है करके बोल रहा था, क्योंकि वो इंग्लिश जानते सब, तो वो इंग्लिश वर्ड निकला, सारे घर वाले जाग गए, हालेलुया, और मेरा सारा सपना डिस्टर्ब कर दिया। मैं उठा और हु बोल क्या हुआ, सारे ज्यादा बोलता रहता, 2-3 बार हु तो उठ के भाग जाते, पता ही नहीं होता। और मैं जग गया तो बहुत पसीना पसीना हो गया, अरे और मुझे जानकारी लेनी थी आगे जाके कि कहाँ क्या है, परमेश्वर क्या है, ये तो हु करके पूरे जगह दिए। हालेलुया, ऐसा होता है, पर पृथ्वी वाले लोग रहने नहीं देते। आप ऐसे फौज में रहोगे, ये मार के भी सीधा उठा देंगे, पानी भी डाल देंगे, है ना, कि ये कहीं बुरे सपने तो नहीं आ गए, कहीं मर तो नहीं गया ऐसा। पर हमको कहना इसलिए अलग सोना, ऐसा दर्शन चाहिए ताकि कोई डिस्टर्ब न कर सके। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर प्यार करता है आपसे, परमेश्वर कई अनुभव देता है, इंटरेस्टिंग अनुभव है, और जब हमको पता चलता है तो सच में स्वर्ग की चीजें बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया, स्वर्ग में तो जाएंगे तब देखेंगे, पर अभी यहाँ का आनंद लेना, ठीक है? यहाँ का वापस पढ़ेंगे 34 पर, मैं जल्दी अंत करूँगा। यहोवा की बाट जोहता रह, यहोवा की बाट जोहता रह, और उसके मार्ग पर बना रह, और वह तुझे बड़ा कर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। बोलो मेरे साथ, यहोवा की सब बोलो, यहोवा की बाट जोहता रह, वह तुझे बड़ा कर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया, जस्ट प्रभु की बात देखो, 1 सेकंड लगता है उसको बदलने में। आपके पास जो नहीं है ना, उसको देने में परमेश्वर को टाइम नहीं लगेगा, तुरंत दे सकता है, लेकिन आप परमेश्वर की बात सुनते हैं और आपको धीरज। अय्यूब के बारे में थोड़ा 2-3 लाइन बोल करके मैं सभा को खोलूं। अय्यूब के बारे में हमने पढ़ा, बहुत संपत्ति थी, बहुत सब कुछ था, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। कितने दिन में खत्म हुआ? एक ही दिन में। अय्यूब यदि निकाल सकते हो तो आप जल्दी निकालें। एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। आप जिसमें मन लगाते हो वो खत्म हो सकता है। सुंदर से सुंदर आपकी चीजें हो सकती है, संतानें हो सकती है, पैसा हो सकता है, नौकरी हो सकती है, सब कुछ जा सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं जा सकता। हालेलुया, आप देखो, मैं जब मेडिटेशन कर रहा था धीरज के बारे में, तो बाइबल में हमने पढ़ा कि एक 15 वर्ष में पढ़ा था कि अय्यूब के बारे में लिखा हुआ, और बाइबल ये कहती अय्यूब के धीरज को आप जानते हैं। तो इसका कारण क्या था कि इतनी सारी संपत्ति, इतना फेमस आदमी, एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। अब जैसे इसका खत्म हो गया, 42 अध्याय, कितने अध्याय? 42 अध्याय, पूरे चैप्टर दुख से भरे हुए हैं। हर चैप्टर एक दिन में नहीं बनता है, उसके साल लगते कि नहीं लगते? जिंदगी के साल निकल जाते हैं। मैं इसकी कहानी 2 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन उसके तो 100 साल निकल गए।
अब्राहम की गवाही बोलने के लिए 5 मिनट नहीं लगते हैं, लेकिन उसकी 100 साल की पूरी जिंदगी निकल गई। होता है कि नहीं होता है? 42 अध्याय है पूरे इसके, सारे अध्याय दुखों से भरे हुए। उसको खुद को बीमारी लगी। उसकी पत्नी ने कहा कि अब तो तू घर से भी निकल जा और परमेश्वर की बुराई कर, लेकिन उसने बुराई नहीं की, बना रहा। हालेलुया। देखो आगे, बना रहा। तो बाइबल कहती इसके 3 दोस्त थे। दोस्तों ने सुना होगा कि अय्यूब बीमार हो गया है, अय्यूब के बच्चे मर गए, अय्यूब के सारे नौकर मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, तो मिलने जाते हैं लोग। मिलने का बात मालूम है आपको? है ना, सब बर्बाद हो जाता है। तब सब कुछ सही होता है तो धन्यवाद देने कोई नहीं आता। एक व्यक्ति ने यूं कहा मेरे को, मैं तो सोचता था कि मेरे पास सब कुछ हुआ तो आके बोलेगा कि तेरा बहुत अच्छा हुआ, कोई आया ही नहीं आते, नहीं आएंगे लोग। अय्यूब के साथ भी ऐसा ही। उसके दोस्त आए, बोले तूने तो पाप किया होगा, तेरे ऊपर इतनी विपत्ति क्यों आई है? तेने पाप किया होगा। तेरे बच्चे क्यों मर गए? तेने पाप किया होगा। अय्यूब ने पाप किया था? अरे तू खुद भी बीमार हुआ, इसका मतलब जरूर तेने पाप किया होगा। लेकिन अय्यूब ने क्या कहा? ये शांति देने के लिए आए थे, लेकिन 7 दिन तक, कितने दिन तक रहते, लास्ट में वो दोस्त को छोड़ के फिर वो क्या बोलता है, तुम तो मुझे शांति देने के लिए आए हो कि दुख देने के लिए आए हो? उसने कहा तुम मेरे निगम में शांति करता हो। क्या कहा? तुमसे मुझे शांति नहीं मिल रही है भैया, आप दुखी हो मान लो, और मैं आपके घर आके बोलूं नहीं प्रभु आपको ठीक करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? और मैं यूं ये तो तुम्हारे पाप के कारण हुआ है, कैसा लगेगा? आए वो भी जाए, चाय पिलाने का भी मन करेगा क्या? नहीं करता ना, नहीं करता है तो भी पिलानी पड़ेगी, जबरदस्ती पिलानी पड़ेगी, लेकिन मन तो नहीं करता ना। पर यूं बोलो नहीं प्रभु ठीक करेगा, मैं जानता हूँ कि तू सही है, फिर भी विपत्ति आई है, कोई बात नहीं। अय्यूब के ऊपर भी आई थी। ऐसी बातें बोलेंगे तो उसको क्या मिलेगी? और ये क्या बोलते मालूम है? तूने गलती की होगी, तूने पाप किया होगा, तो फिर उसने कहा तुम चले जाओ, और उसने कहा तुम मेरे शांतिदाता कैसे हो? निगम में शांतिदाता। हालेलुया। लास्ट दुख के ऊपर दुख कितने साल निकल गए। मैं पढ़ना चाहूंगा अय्यूब का आखिरी अध्याय निकाला 42। आखिरी अध्याय 42 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब का पहला अध्याय कैसे शुरू हुआ? आशीषों था कि नहीं? लेकिन बीच की लाइफ कैसी हुई? दुखों में। लेकिन अंत कैसा है? बहुत अच्छा। हालेलुया। इसकी शुरुआत छोटी थी परंतु बहुत आशीषित था, लेकिन अंत तो उससे भी डबल था। आप कितने लोग कहते हैं मेरी शुरुआत बहुत छोटी है? हाँ, सबकी बड़ी शुरुआत है, छोटी है। हाथ उठा, हाथ उठा। कितने लोग कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है प्रभु, क्या करूं? इतने ऐसा बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं तो कुछ भी तो नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु तो है, प्रभु तो है। ऐसा करके धीरज धरना है। पैदल पैदल जा रहा है, क्या है? प्रभु तो है। कुछ भी नहीं है तो प्रभु हमारे पास, मेरे पास भी कभी कुछ नहीं। मैं यही गीत गाता, कुछ भी नहीं तो प्रभु तो खुश रहता, खुश रहना। परमेश्वर में महिमा लेनी, महिमा करनी। अब इसके बाद सब खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने धीरज धरा। 42 अध्याय निकल गए, तो मैं सोचता हूँ पूरी लाइफ निकल गई। फिर क्या हुआ? पढ़ेंगे 10। जब अय्यूब ने 10 हाँ पढ़ेंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। एक मिनट, हालेलुया। अय्यूब ने मित्रों के लिए प्रार्थना की। इसके मित्र सही थे? इसके मित्र, मेरे पास अभी टाइम नहीं, एक पदस्थ बोलता है कि तुम तो मेरे निगम में शांति दाता हो, शांति दाता हो,
शांति दाता बन के आए हो, लेकिन मेरे लिए कोई काम के, क्योंकि तुम्हारी बातें ऐसी है कि मुझे रुला देती। होता है कि नहीं होता है? पर उसने सोचा कोई बात नहीं, इन्होंने दुख किया है, लेकिन बाइबल कहती अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए, कितने लोगों ने आपको दुख दिया? नाम याद है? याद तो होगा ही होगा, मेरे को भी याद है, तुमको नहीं हो गया? बहुत दुख देती है ना, कई बार मजाक होती है, लेकिन हमें दुख देती है ना, जाती नहीं है, लेकिन आपको निकालना होगा। क्या करना होगा? आप ऐसा करना, घर जाके देखना कितने लोगों ने मेरे को दुख दिया, उसकी लिस्ट बनाना, ठीक है? एक चीज मैं बता रहा हूँ, आपको डबल आशीष चाहिए। आप धीरज धरे हुए हैं। क्यों धीरज धरे हुए? डबल आशीष चाहिए। मेरा शत्रु देखे, है कि नहीं? भाई ये मुझे हंसने वाले देख नहीं पाए, इसलिए आप धीरज धरे हुए हो कि नहीं? ये करना है। जो दोस्त ठट्टे उड़ा के गए हैं, वो भी ये वापस कहने पाए यार तू इससे भी डबल हो गया, ऐसे कहने पाए, तो आपको एक काम करना होगा। रियली मैं कह रहा हूँ आपको, परमेश्वर की उपस्थिति में उनकी लिस्ट बना के उनके लिए प्रार्थना करोगे ऐसे? जिसने सबसे ज्यादा दुख दिया उसके लिए बहुत प्रार्थना करना। ऐसे नहीं कि प्रभु उसको खत्म कर, प्रभु उसको आशीष दे। प्रभु उसको क्या करना है? ये कठिन है कि सरल है? कठिन है सरल? आज तो 2 बजने वाली। कठिन है कि सरल है भाई बहनों? हाँ, तुम्हारा जो शत्रु है, जिन्होंने आपको बर्बाद किया है, क्या सोचते हो आप? मैं एक जगह एक भाई बता रहा था, एक आदमी मर गया, तो किसी ने मार डाला ना, मतलब मर्डर कर दिया, तो बोल रहा है कि शमशान घाट पे बोल रहा है कि एक शब्द दे रहा है, मर मतलब जल जाना। क्या करना? डेड बॉडी जल जाना तू, मैं जरूर बदला लूंगा उससे। जिसने तेरे को मारा है मैं जरूर। तो मैंने कहा यार वो तो मर गया, तूने ये शब्द फिर क्यों कहा? तो वो क्या बोले, ऐसा नहीं बोलता ना तो ये जलता नहीं है। ऐसा होता है क्या? ऐसा बोलते हैं तुम्हारे कहीं? मैंने ऐसा सुना, बोला ऐसा शब्द देना जरूरी है, तू जल जाना, हम बदला जरूर लेंगे उससे। ऐसा मतलब शैतानी तरीका है, वो तो जल ही जाएगा ना, लगने का तो नहीं चलेगा क्या? पर उसने यूं कहा कि ऐसा नहीं बोलते तो जलता नहीं। तुमने सुना होगा, कहावत है ये, है ना, लोग बोलते। सही है कि नहीं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि मैं तो स्वर्ग की बातें कर रहा हूं, तुम धरती की बातें सुन रहे हो। धरती पे ऐसा बोलते हैं, ऐसा उनका कि उनकी दुश्मनी हम लेंगे, उसको हम करेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम तो क्या करते हैं, बेटे को बोल के जाएंगे सब करना, लेकिन इसको माफ मत करना। वो मरने तक वो भी बोलेगा इसने उसको परेशान किया था, इसको तू दंड देना। एक दूसरे को यही बोलते हैं कि इन्होंने हमको दुखी किया था, हम भी जरूर दुखी करेंगे। इन्होंने हमको क्या बोलेंगे, बहुत परेशान किया था, हम भी क्या करेंगे, इसलिए हम आशीषित नहीं होंगे। आपको क्या करना उनके लिए? करोगे? कुछ भी नहीं हो रहा है, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आपके तो बच्चे मर गए, आपके नौकर चले गए, आपका नामो निशान खत्म हो गया। क्या आप ऐसे टाइम में अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करेंगे? नहीं करेंगे। और दोस्त भी कैसे, ठीक थोड़ी है ये दोस्त, ये मुझे दुखी करने वाले दोस्त हैं। मैं तो ऐसी प्रार्थना करूंगा इनका खत्म हो जाए। पता है कि नहीं होता है? लेकिन अय्यूब परमेश्वर की बात होता है, उसकी इसलिए मदद नहीं कर रहा था कि ये मेरी मदद करेगा, वो उसकी इसलिए सहायता नहीं कर रहा था कि वो मेरी, लेकिन वो इसलिए वो यहोवा की बात जो रहा था। हालेलुया। अब देखो ना, एक बहुत सुंदर पदस्थल है। जब अय्यूब ने, पढ़िए, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। चाबी है कि नहीं? यहाँ पे सारा दुख दूर करना है। जोर से बोलो, सारा दुख दूर करना है। पीढ़ियां बदलनी है। तो जिसने सबसे
ज्यादा परेशान किया, उसकी बुराई मत करो। बुराई का टॉपिक क्या है हमारा? जिसने परेशान किया वही तो सब्जेक्ट है ना। उसके प्यार करो, उसके लिए प्रार्थना करो। अपना दुख है, भूल जाओ अपना दुख। बोले मेरा खुद का दुख है, उसकी प्रार्थना छोड़ के मैं मेरे शत्रु की प्रार्थना करूंगा? सही है कि नहीं है? ये मनुष्य की बुद्धि में बोल रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं? ऐसी मछली तो करनी नहीं मेरा छोड़ के क्या उसके लिए करूंगा मैं? हम ऐसा करते नहीं करते? लेकिन संसार की बुद्धि अलग है, क्योंकि शैतान ने दी है। ईश्वर की बुद्धि शैतान से भी बड़ी है। उसकी मिस्टेक मेरे लिए मिरेकल बन सकता है। हालेलुया, है ना? मिस्टेक करेगा तो उसको मिरेकल में बदलेगा परमेश्वर। आप वो बोल रहे हैं, देखो अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, इसलिए प्रार्थना नहीं की कि मित्र आके मिठाई लेके आए थे, रोटी लेके आए थे। वो तो कहने आए थे कि तेने पाप किया इसलिए तेरे ऊपर ऐसे बोलने वाले थे वो मित्र। पर फिर भी बाइबल कहती अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। तब पढ़ो आगे, तब यहोवा ने उसका सारा सब एक साथ बोलो मेरे साथ, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। फर्स्ट में बहुत ज्यादा था उसके पास, लेकिन दुख उठा रहा हूं मैं इसलिए दुख नहीं उठा रहा हूं कि मेरा नुकसान होगा। मैं इसलिए दुख उठा रहा हूं मेरी आशीष डबल होगी। मेरा दुख उठाना तेरे को घुटने में लेके आएगा। हालेलुया। अय्यूब ने वो प्रार्थना इसलिए नहीं, है ना, उसकी प्रार्थना उसने इसलिए की कि परमेश्वर की आशीष से चाहिए, मुझे परमेश्वर की बात को पूरी करना। और बाइबल कहती जब ऐसा हुआ तो इसका दुख भी दूर हो गया और जितना पहले था उसका डबल परमेश्वर ने वापस किया। थोड़ा सा पढ़ेगी इस तरह से और आगे घर जाके अच्छा से पढ़ना बाइबल को पढ़ने के लिए विश्वास के ऐनक लगाना, ठीक है? जैसे आप पहले पढ़ते थे ना सामाजिक और गणित की किताब, ऐसा नहीं है। ये जीवित वचन है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, एक ही आयत से आदमी किताब लिख सकता है, किताब लिख सकता है। हालेलुया। आप जैसे जाओगे ना इसी के अंदर, जैसे आप डेली पढ़ोगे अलग अलग प्रकाशन मिलेगा, क्योंकि ये जीवित है। ये वचन कैसा है? ये जिंदा है। ये बाइबल का जो एक एक वचन है वो जीवित है। उसमें और इसमें क्या अंतर है? वो मरे हुए की किताब है, ये जिंदे की किताब है। हालेलुया। और इसलिए जब इसको आप पढ़ोगे ना, भूत शैतान सब डरते हैं इससे, क्योंकि जिंदा है। सबसे ज्यादा लोग किससे डरते हैं? तुम बताओ, तुम किससे डरते हो सबसे ज्यादा? जिंदा से कि मरे से? हाँ, डरो मत, है ना? जोर से बोलो, जिंदे से डरते हो मरे हुए से डरते हो? हाँ, किसी से नहीं डरते हो? आपको परमेश्वर से डरते हो? बोलो तो सही भाई, बोलो थोड़ा सा 5 मिनट बोलो। किससे डरते हो? हाँ, मरे से डरते हो? नहीं, सही है वो, बोलो कोई बात नहीं। जिंदा आदमी यहाँ सोया है तो आप आराम से सो जाओगे। मरा हुआ आदमी यहाँ रखा है, सो जाओगे? घर छोड़ के भाग जाओ। सही है कि नहीं? शैतान ने उल्टा पकड़वाया जरूर है, लेकिन जो सीधा पकड़ सकता था तो पूछ पकड़े। सही है कि नहीं? मनुष्य बुद्धि से ईश्वर बुद्धि देता है। उसमें आप सोचो कि ज्यादा डरने की जरूरत मरे हुए से कि जिंदे से? जिंदे से, क्योंकि वो मार सकता है तुम्हें, पर उससे डरते ही नहीं। और शैतान ने पकड़ाया उसे और लाश से भागेंगे, क्या करेगा वो? तुम आएगा
2-4 लोगों को बुलाएंगे, नींद नहीं आएगी, होता ही नहीं होता। क्यों? शैतान ने उल्टा पकड़ा। हालेलुया। संसार वाले ना मरी चीजों से डरते, जिंदे से डरो। हालेलुया। ये जिंदा है, ये कैसा है? जिंदा है। पढ़ेगी, जल्दी पढ़ेगी, फास्ट। और जितना 11 तब उसके सब भाई तब उसके सब भाई और सब बहनें सब बहनें और जितने पहले उसको पहचानते थे, उस सबों ने आकर उसके यहाँ उसके साथ क्या किया? अरे मुझे तो अभी पता पड़ा कि उसके भाई और बहन भी थे इनके। मैं तो उसके बच्चों को ही जानता था, लेकिन वचन में क्या लिखा? उसके सब भाई और बहनें, उसके भाई और बहनें भी थी, लेकिन बीमारी में कोई नहीं आएगी। 42 अध्याय के अंदर आप देखो, कहीं पर लिखा नहीं उसके भाई आके पानी पिलाया हो, उसकी बहन आई और नहीं आई है। अब सब कुछ डबल हो गया ना, इसलिए आई है। हालेलुया। और क्या करना है? पढ़िए, आकर भोजन करने के लिए पालकी में आए। दुख में थे क्या? ये गुस्सा है आपको? हाँ, बोलो मेरे साथ, गुस्सा है आपको? क्यों गुस्सा है? कि दुख में था, नहाए नहीं, पालकी रखी नहाए, गुस्सा है? नहीं करना है, प्रार्थना करनी है। हम यही तो प्रॉब्लम कर रहे हैं, हमारी आशीष क्यों खत्म कर रहे हो? हाथ से खत्म कर रहे हैं। तो मैं क्यों गुस्सा नहीं करूं? इसने मेरी मदद ही नहीं की। कहते कि नहीं कहते? माफ करो। क्या करो? जितना माफ करोगे डबल होते जाओगे आप, और वो तो तुम्हारी आशीषों में ही दब जाएगा। एक व्यक्ति था कि उसने विरोध कर रहा है, सबका विरोध कर रहा है। उसने कहा मैं भी विरोध करूं क्या? मत कर, तू मेरी उपस्थिति में बढ़, इतनी आशीष दूंगा, तेरी आशीष में ही दब जाएगी। हालेलुया। तुम्हारी आशीषों में ही दब जाए, आपको दबाने की जरूरत। जल्दी पढ़ेंगे, बस खत्म करोगे। और जितने पहले उसे जानते पहचानते थे, हाँ, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया। और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय में उन्होंने विलाप किया। हालेलुया। टाइम नहीं है, थोड़ा और बढ़ो। मेरा तो इसके अंदर ही मैसेज आता है। हालेलुया। मैं तो पढ़ा ही था, अभी तुम पढ़ रहे मैसेज बोल रहे क्या? अभी जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सबके विषय में उन्होंने क्या किया? विलाप किया। रोया मतलब कि अभी रोने का टाइम? पहले कहाँ कहते रोना था? मैं कितने साल से बीमार था, तुम रो नहीं सकते थे आगे? उस समय तो आया ही नहीं। और अब आके सब में ठीक हो गया, डबल आशीष हो गई, मैंने पार्टी रखी है, तो खाना छोड़ के रो रहे हैं। बुआ तो थाली लेके जाओ, उसकी आंसू आ रही होगी। मैं समझ सकता हूँ, कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। होता ही नहीं होता। बगुला देखा, बगुला टेंशन में रहता है, तो किसी ने कहा तू टेंशन में क्यों है? मैं इसलिए टेंशन में हूँ कि पानी में, तालाब में पानी खत्म हो जाएगा तो मच्छी जाएगी कहाँ? अगर कोई टेंशन में था क्या? वो नहीं था, क्योंकि अभी काम का टाइम नहीं। अच्छा, सीखने में बोल रहा हूँ। हालेलुया। बुद्धि प्रभु आपको देगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है? कौन असली है, कौन? पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। और उसे शांति दी। उसको क्या दी? शांति। शांति मिल गई। अब क्या शांति? मेरे पास डबल हो चुका है, अभी शांति की जरूरत है? शांति की तब जरूरत थी, मेरे बच्चे मर गए थे। शांति की तब जरूरत थी, मैं रोड़ा, और तब तो खाई, और सब कुछ डबल हो गया। अब शांति दे रहा, मेरा ले नहीं, तू ही रख। होता है कि नहीं होता है? और हम तो कहते हैं भाई कोई नहीं, अब दे ही जाए तो दे दो। ऐसा नहीं करना, फिर आगे बढ़े चलिए। और उसे एक सिक्का, इसको ऊपर करो, जल्दी करो। उसे एक सिक्का और सोने की एक सभी सोने का सिक्का लेके आए। सोने का सिक्का है तुम्हारे पास? एक खरीदो और भवन में लेके आओ। ठीक है? हालेलुया। सिक्का लेके आए इसके पास। ऑलरेडी परमेश्वर ने डबल दे चुका है वो, पर सिक्के कितनी बुआ थी, कितने भाई थे, कितने बहन थे, जान पहचान वाले और नहीं आते थे, वो भी आए, क्योंकि अब तो ऑलरेडी डबल मिल चुकी है। मेरे को भी जाना जरूरी है।
होता है कि नहीं होता है? दुनिया कपटी है, सब कुछ हो, नहीं तो परमेश्वर ही है। कौन है? परमेश्वर ही है। हाँ, पढ़ेंगे। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष क्यों दी थी? धीरजवंत था। कैसा था ये? इसका नाम आया बाइबल में, फिर आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, चलिए। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट। तो वहां कितने थे मालूम है आपको? जब पहली आयत में पढ़ोगे तो बाइबल में यूं लिखा है कि उसके यहाँ पे 14,000 भेड़ बकरियां, तो वहां 7,000 भेड़ बकरियां थी, और यहाँ पर 10 डबल दिया है। हालेलुया। मेरे को मत रुला, मेरे पास डबल होगा। हालेलुया। मेरे को मत दुखी कर, डबल आशीष आपकी होगी। बोलना है आपको, धीरज धरना है। फिर आगे 1000 जोड़ी भेड़, 1,000 मतलब वहाँ 500 जोड़ी भेड़ थे। कितने जोड़ी थे? 1000 जोड़ी भेड़, सब डबल। फिर और 1000 बकरियां हो गई। हाँ, फिर और उसके 7 बेटे, 7 बेटे और बेटी डबल नहीं। ठीक है, हालेलुया। डबल इतने करता क्या है? सही है कि नहीं? अरे यार, हमको 1 और 2 बच्चे होते हैं तो संभालना मुश्किल होता है। कभी कभी सोचता हूँ, एक दिन बात कर रहा था, 10 बच्चे होते हैं तो कहाँ इनको खिलाना पड़ता है ना? पूरा खाना बना के बांटने वाला रहना पड़ता होता है कि नहीं होता है ना? पर परमेश्वर जानता है, इसलिए जितना संतान थी उस जमाने में बहुत संतानें होती थी, है ना? आज के जैसा नहीं, तो परमेश्वर ने आशीष। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे जब प्रार्थना। बाइबल कहती, याकूब की किताब 5 अध्याय 7 से 11 पद हमने पढ़ा, अय्यूब के धीरज को आप जानते हो और उसका प्रतिफल भी जानते हो। हालेलुया। आपको धीरज धरना है प्रिय भाई बहन। प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको सेम रहना नहीं देगा, आपको बहुत आशीषित करेगा। आप प्रभु की इज्जत करनी है, प्रभु के वचन में आपको रहना है, परमेश्वर से प्यार करना है, परमेश्वर से प्यार करना है, प्रभु में धीरज धरना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। हालेलुया। हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मैं मेरा जीवन समर्पित करता हूं। सुनेगा, साल निकल जाए, 1 साल निकल जाए, 2 साल निकल जाए, 10 साल भी निकल जाए, पर मैं बना रहूंगा। अय्यूब के समान में धीरज धरूंगा। सभी प्रेयर करो, धीरज के लिए प्रार्थना करो। आपके घर में परमेश्वर धीरज देगा, सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। हालेलुया। आपका रोना आंसू परमेश्वर खुशी में बदलेगा, तेरे विलाप कांच में परिवर्तित, पर जश्न धीरजवंत पर।